अब मेरा सीधा से सवाल है आशुतोष वर्मा जी, पीएम ने सीधा हमला किया है ये कहते हुए कि इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा तीनों ही राज्यों से। उन्होंने चुनावी रैली में साफ साफ ऐलान कर दिया है और उसके संकेत तो अखिलेश यादव जी ने पहले ही दे दिए थे इसी महीने। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पर हमला करके। नहीं चित्रा जी देखिए प्रधानमंत्री इस समय एक पार्टी के नेता के रूप में वहां पे जाएंगे तो यही बोलेंगे और उससे ज्यादा क्या बोल पाएंगे, लेकिन उनको खुद अपने अंदर एक बार झांक के देखना चाहिए था। 2014 के बाद से जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद संभाला और देश के प्रधानमंत्री संभाला, तब से उनके आने के बाद से पार्टी एनडीए के अलायंस से 2014 से 14 पार्टियां उनको टाटा बाय बाय करके चली गई। हर साल इनके बड़े घटक दल चले गए हैं, कभी शिरोमणि अकाली दल जाती है, कभी जनता दल यूनाइटेड चली जाती है और अब एआईडीएमके जो एक साउथ में अकेला इनका पार्टनर था वो भी चला गया। तो ये तो प्रधानमंत्री को खुद देखना है कि किसकी सरपरस्ती में गठबंधन आगे चल रहा है, इसलिए दूसरे गठबंधन पे बोलने से पहले अपने अंदर झांक के बोले। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार एक सीट थी और मुझे लगता है कि शायद 6 या 7% वोट थे। वो अपनी कोशिश कर रही कि 1 से 2 सीट कर ले, ये बहुत है उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कहीं साउथ में नहीं है, ये सबको पता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो या इंडिया अलायंस का व्यक्ति हो। अब बात है इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस की कहानी शुरू हो जाती है जब 3 दिसंबर का चुनाव आएगा तो उनको खुद ब खुद दिखते चला जाएगा कि कितने लोग इंडिया अलायंस से जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से इस देश में जो तोड़ने और जराने की राजनीति है उसका खात्मा करने के लिए इंडिया अलायंस से कैसे जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जहां तक आपने बात किया है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोई भी पहली शुरुआत नहीं करेगी। ये आपको मैं पूरी तरीके से बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इंडिया अलायंस मजबूत हो, लेकिन किसी को ऊपर किसी का दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब में सबकी सहभागिता होनी चाहिए और ये हमारी पहली बात है। हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग एक साथ सबकी सहभागिता के साथ। बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस के नेता तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, इसी महीने का उनका बयान है। तो फिर इससे इंडिया अलायंस मजबूत होता है, कमजोर होता है? नहीं देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 2024 के इलेक्शन के हिसाब से हुआ है। अगर सभी पार्टी एक ही हो जाएं तो सब पार्टी का विलय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके अपने तरीके हैं, सबने अपने तरीके से चुनाव लड़ा है। विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति अलग है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो एक बड़ा चुनाव है, देश का आम चुनाव है, उसके लिए इंडिया अलायंस के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में, एक कॉमन मैनिफेस्टो के नाम से, एक कॉमन व्यू के हिसाब से आगे चला जाएगा और आप उसकी मजबूती 3 दिसंबर के बाद से आराम से देखते बनेगी आपको। ठीक है, लेकिन यही बातें जब कांग्रेस पार्टी समझा रही थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो आखिर उस तरह की परिस्थिति क्यों नहीं मिली? और दोनों ही तरफ से अखिलेश जी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अखिलेश कहा, इधर से भी करारा हमला किया गया, तो इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि माहौल क्या था। लेकिन मैं गौरव जी आ रही हूँ, 2 और मेहमान है, उनकी भी टिप्पणी हो जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी सीधे आपके पास आते हुए, पीएम की इस टिप्पणी पर आपका जवाब। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की हवा निकल जाएगी जिस दिन नतीजे आएंगे तीनों ही राज्यों में, और वहां की जनता ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने चीख कर इस बात का ऐलान भी कर दिया है। वो इंडिया अलायंस बोल रहे थे। हाँ देखिए चित्रा जी, मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी देता कौन है। मतलब प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि इंडिया अलायंस इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव राज्यों का चुनाव था। इंडिया अलायंस 2024 के लिए बना है और 2024 के लिए जो बना है वो मजबूती से खड़ा हुआ है। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का डर इस बात का ही है कि ये अलायंस जिस मजबूती के साथ टिका हुआ है, खड़ा हुआ है, ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव से बाहर कर रहा है। क्योंकि आज देश के लोगों की उम्मीदें हैं इंडिया अलायंस से, क्योंकि इंडिया अलायंस ने कहा है कि वो जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देगा, महंगाई को खत्म करेगा, ये जो नफरत की राजनीति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म करने का काम करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करेगा। तो प्रधानमंत्री जी को पता है, क्योंकि 9 साल बीत गए प्रधानमंत्री जी के। 9 साल में देश के लिए कोई अगर एक काम किया हो तो गौरव भाटिया आपके चैनल पे बैठे हो, गौरव भाटिया जी ये बताएं क्या काम किया है? 9 साल में ना रोजगार दिया, ना महंगाई कम करी, ना डीजल पेट्रोल के दाम कम किए, बस केवल नफरत की राजनीति, लड़ाई झगड़े की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। दूसरी बात यह, केवल और केवल ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया। और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और इंडिया अलायंस की एक और खूबी है कि इंडिया अलायंस के अंदर जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपने अपने राज्य में अपनी अपनी जगह पर
दमखम रखती हैं, उनके पास मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, उनके पास अच्छे लीडर्स हैं, हाँ। उनकी जनता में पकड़ है, जिन जनता पसंद करती है। तो प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए कि अलायंस 2024 अरे का लेकिन अलायंस जब है अलग अलग और राज्यों में 2024 जाकर वहां की सरकार को या दूसरी विरोधी पार्टी जो आपके सामने चुनाव लड़ रही है उसको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप घेरेंगे तो बीजेपी तो समझ में आती है, लेकिन फिर कांग्रेस को भी तो लपेटे में ले लेते हैं नेताजी। उनके तमाम बयान मैं इस समय देख रही हूं, अलग अलग हिस्सों के, रीवा के ले ले, बाकी जगहों के ले ले, तो कांग्रेस पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए उनकी ओर से। मुझे लगता है ये तो लोकल चुनाव में राज्य के चुनाव के जो राज्य मुद्दे होते हैं, हाँ। उन मुद्दों पे जरूर बात होती है, हर पार्टी उस मुद्दों पे बात करती है, उसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जब देश का चुनाव 2024 में होने वाला है, तो हाँ। निश्चित रूप से बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव होगा, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होगा, अडानी के मुद्दे पे चुनाव होगा। कैसे एक व्यक्ति को पूरा देश बेचकर, रेल से लेकर, सेल से लेकर, एलआईसी से लेकर, पोर्ट से लेकर सब बेच के दे दिया। लोग सवाल पूछेंगे, भाई बताओ लोगों को रोजगार कहाँ है, बताओ लोगों के लिए कहां पर लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो बात की थी, गैस का सिलेंडर ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में 400 का मिलेगा, राजस्थान में 400 का मिलेगा। अरे भाई यूपी वालों ने कौन सा गुना कर दिया, हरियाणा वालों ने कौन सा गुना कर दिया। आपकी सरकार देश के अंदर भी है, आपकी सरकार हरियाणा के अंदर भी है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर भी थी, आपकी सरकार यहाँ पर भी है उत्तर प्रदेश में। आप 400 का सिलेंडर कर दो ना, इसमें मेरा क्या। लेकिन नहीं, केवल राजनीति के लिए झूठ बोलना, झूठी घोषणाएं करना। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे। आदिल हसन जी की भी एक टिप्पणी जल्दी से हो जाए, बहुत देर से वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है आदिल हसन जी, अब आपके पास आते हुए, ये जब असदुद्दीन ओवैसी लोगों के बीच जाते हैं तो अलग अलग तरीके के डायलॉग वहां पर सुना के वहां के लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश देते हैं ताकि वोट में वो कन्वर्ट हो पाए। उनकी ओर से सीधे सीधे राहुल गांधी पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी भी है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से चुनावी जीत मिल जाएगा? उन्होंने जो पूरी बातें कही हैं वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बार बार इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें महसूस हो रहा है अकेलापन, क्या बोलना चाहते हैं ओवैसी जी? मैम, इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने खुद की है। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं। क्या राहुल गांधी अमेठी चुनाव पैसा लेके हारे थे क्या? 2 बार 14 में, 19 में कांग्रेस लीडर ऑपोजिशन नहीं बन पाई, क्या पैसा लिए थे क्या राहुल गांधी? स्मृति ईरानी से हारने के लिए पैसा लिए थे क्या? बतलाए राहुल गांधी अदानी करते हैं। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है अदानी का, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं है, चंद्रयान गुप्ता, चार मीनार, नामपल्ली, याकुतपुरा है, ना मोदी जी की हिम्मत थी, ना योगी जी आ पाए। हम तो बोलेंगे यहाँ दोनों नहीं है, यहाँ ना इंडिया है, ना इंडिया अलायंस है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है। इन लोगों को पता चल जाएगा दोनों। बीजेपी तो डबल डिजिट पे भी नहीं आएगी। कांग्रेस कुछ कर्नाटका के रीजन में सटा हुआ, उससे कुछ हवा बनी है, ठीक, अच्छी बात है। और बैसाखी के सहारे बीजेपी यहाँ काम कर रही है। टेलर राजेंद्र केसीआर के एमएलए थे, उस पर चल के बीजेपी बात कर रही है। बीजेपी बतलाए ना, 400 रुपए में सिलेंडर मध्य प्रदेश में मिलेगा, बिहार, झारखंड, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं मिलेगा? बीजेपी बताए। और राहुल जी बताए, राहुल जी ने शुरुआत यूपीए 1, यूपीए 2 में हम थे, वाईएसआर की सरकार में मदद किया, किरण कुमार में मदद किया, रोसैया में हमने मदद किया, न्यूक्लियर डील में मदद किया, प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुनाव में किया, मीरा कुमार में किया, वाइस प्रेसिडेंट में किया। जब जरूरत पड़ती है तो उनको पता नहीं राहुल जी को कि इंदिरा गांधी दारुसलाम आई थी। ये हमारी पहचान है। आप कुछ भी आप बोलिएगा तो ये तो हैदराबाद है ना, जवाब तो उसी तरह मिलेगा। अगर आप एक बोलिएगा तो हम 4 बोलना जानते हैं ना। राहुल जी क्या सोचते हैं? उनको मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, राहुल जी को स्क्रिप्ट राइटर बोलता है, हम दिल से बोलते हैं। इसलिए 1984 से लेकर आज तक हम हैदराबाद लोकसभा अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं। बोलिए राहुल जी को है हिम्मत तो चंद्रयान गुप्ता आ जाए, बोलिए, तब देख लेंगे कितना इनमें कम है। 1 लाख वोट से अकबर ओवैसी साहब इस बार जीत रहे हैं। इनको हिम्मत नहीं है ये जाके दूसरे जगह। वो जो आदमी है, इनका जो रेड्डी, इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी, वो आरएसएस बीजेपी एबीवीपी से शुरुआत किया, आरएसएस से शुरुआत किया। इनका अजय राय जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आरएसएस बीजेपी का था, इनको दिखता नहीं और हमें बोलते हैं जिनकी शुरुआत एक भी मुसलमान पीसीसी अध्यक्ष नहीं है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन सिर्फ तेलंगाना में है, 22 करोड़ माइनॉरिटी बजट है। राजस्थान में क्यों नहीं माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? में माइनॉरिटी की आबादी नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। अब मैं जवाब ले लेती हूं। बनाते हैं इनको पास डाटा नहीं है, इनके पास सच्चाई नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को ये चाहते हैं कि वयनाड मुसलमान जिताए, अमेठी क्यों हार गए? ये मतलब पैसा लिए थे क्या? राहुल जी बोलेंगे तो जवाब उसी तरह मिलेगा। ये हैदराबाद है, ये तेलंगाना है, ठीक है, उनकी बपौती नहीं है। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, तहसीन जी उसके पहले जवाब दें। अब यार वाली जुबान का इस्तेमाल तो पहले इधर से ही किया गया, उसका उन्होंने पलटवार कर दिया और फिर अपनी लंबी लाइन खींच दी। आप मत आइए चित्रा जी, मैं नमस्कार करके जा सकता हूँ। गौरव भाटिया आप बताइए, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी तहसीन के पास जा रहे हैं। नहीं, सॉरी चित्रा जी, भाई एक मिनट तहसीन, सॉरी चित्रा जी, अगर आप मुझे समय नहीं दे सकती है, आप मुझे बता दीजिए, मैं नमस्कार करके चला जाता हूँ। 4 लोग आपने बैठाए हैं, भाजपा पे अटैक कर रहे हैं, आप कह रही है समर्थक के पास जाएंगे। यहाँ भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठा हुआ है, ऐसा गजब मत करिए।
अगर आपको जाना है आप बोल दीजिए, मैं आपसे अनुमति लेके चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। सबने प्रश्न मुझसे किए, आप कह रही है समर्थक के पास चले जाएंगे। गौरव भाटिया जी, उन्होंने राहुल गांधी के यार वाले बयान पर सबकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आप मेरी बात तो सुनिए गौरव भाटिया जी। अरे कोई बात नहीं, राहुल गांधी इस चुनाव में कहीं नहीं है। ठीक है गौरव भाटिया जी, कोई बात नहीं। एक सेकंड सर, नहीं, बिल्कुल मैं आपसे विनती करते हुए कहता हूं, मेरी बात सुनिए, ये मेरा निवेदन है। अगर आपने 4 लोग बैठाए हैं, आप मेरी बात सुनिए, भाजपा पे 4 लोग में एक आदिल हसन तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एक सेकंड सर, मजबूती से रखूंगा। गौरव भाटिया जी, आपको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्लीज इतना उतावलापन ठीक, आपको पूरा देश देख रहा है गौरव भाटिया जी, थोड़ा सा संयम दिखाएंगे मुझे लगता है। उनको मान लिया ना इधर के ना उधर के हैं। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद में बाकी आप पे निर्णय छोड़ रहा हूं। ठीक है, बोल लीजिए गौरव जी, अब बाकी क्या रह गया, आप बोल लीजिए, उसके बाद में बाकी लोगों के पास। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद चित्रा जी। बाकी आपका सम्मान रह गया, जो आप निर्णय करेंगी वो निर्णय मैं मानूंगा, लेकिन समय दिया करिए, अच्छा लगता है। दर्शक भी जानना चाहते हैं उनके दिल में जो पार्टी बसी है भाजपा, उसके प्रवक्ता क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले कि भाजपा की विधानसभा में 1 सीट आई थी। सबसे पहले तो सपा की कितनी आई थी? अरे वोट आते हैं, सीटें नहीं आती है, नोटा से कम वोट आते हैं। जहां आप खड़े नहीं हो, फिजूल में घुस जाते हो, यहां टिप्पणी करते हो। मैं आपको बताता हूं, 4 सांसद हैं भाजपा के तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो आपके जख्मों पे मिर्ची डल जाएगी, इसलिए चुप रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, बीआरएस को आई 56 सीटें चित्रा जी। आपको मालूम है भाजपा को आई 48 सीटें। इतनी मजबूती से हमने चुनाव लड़ा, और ये यहां पूछ रहे हैं कि कितनी भाजपा की वहां पे जमीन है। सपा के लिए मैं केवल इतना कहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहचाने जाते हो, उत्तर प्रदेश में साफ हो गए हो। एक दिन ऐसा आएगा 1 सीट तुम्हारी नहीं होगी। आप पे आते हैं, आपने क्या कहा? आप बोलती है मजबूती से इंडी अलायंस है। चित्रा जी, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की इकाई और आपकी इकाई दिल्ली की कहती है हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में दोनों इकाइयां कहती हैं हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जब सब कुछ अलग अलग करना है तो ये इंडी अलायंस या घमंडिया है क्या? पहले अपने नेताओं के जो बयान है उसको पढ़ लिख के तो आया करो कम से कम। और गारंटी, अरे अरविंद केजरीवाल बोले कांग्रेस की गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो केवल मेरी है। और आप और कांग्रेस पार्टी का विरोधाभास देखिए। मनीष सिसोदिया जिस दिन गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस की इकाई ने क्या कहा? उनके प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी जी, उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान, हमने मुहिम छेड़ी थी इसलिए अरेस्ट हुए। तो आपने बिल्कुल सही पूछा, अगर इंडी अलायंस में पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि क्यों जो है उनका विरोध नहीं करते और जगह, या तो आप साथ हो या विरोध करते हो। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गाली देंगे और इंडी अलायंस में रहेंगे। अंत करूंगा एआईएमआईएम से। देखिए, एआईएमआईएम की विश्वसनीयता क्या है आज? वो यार बता रहे कौन किसका यार है। मैं तो ये कहूंगा, ओवैसी जी की 3 चीजें उनको बताती हैं कि वो क्या है, उनकी विशेषता क्या है। पहली, उस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, गैर संवैधानिक है। जैसे मुस्लिम आरक्षण, अमित शाह जी ने कहा मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे क्योंकि गैर संवैधानिक है। दूसरा, सांप्रदायिक भाषा बोलना, हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम दिखा देंगे। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी एक वर्दी के हमारे भाई को डांट रहे थे। अरे वर्दी का रसूख ऐसा है, अगर एक डंडा पड़ा समझ में आ जाएगा तुम्हारी हैसियत क्या है और वर्दी का रसूख क्या है। और तीसरी बात बता रहा हूं, ये जो जहरीली जबान ये लोग बोलते हैं, जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है, इसको समाप्त करने का समय आ गया है। हमारा एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने बताया, महिला, किसान, युवा, पिछड़ा समाज, इन सबको साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है और कमल ही खिलने वाला है। जो कमल दिल में खिल गया है वो आप 3 दिसंबर को देखेंगी, जब काउंटिंग होगी तो हर जगह कमल खिला होगा। धन्यवाद।